प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक भाषा टीका द्वितीय प्रकरण शब्द 24, 25, 26, 27 हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर आपको सुनकर आनंद मिलेगा। अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। अतरिवर ये के मोल बिन ठाढ़ा, बिनु फूले फल लागा। अशाखा पत्र किछो नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। अपौ बिनु पात्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिभ्या गुण गावें। अगावन हारि के रूप न देखा, सतगुरु होय लखावे। अपंछिक खोज मीनि को मार्ग, कहे कबीर दो भारी। अवपरंपार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलिहारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधू, जो कोई हमारे इस पद का निर्णय कर दे वही हमारा गुरु है, वही सच्चा योगी भी है। एक ऐसा पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है और बिना फूल खिले ही उसमें फल लगे हुए हैं। यह पेड़ शरीर के अंदर की रीढ़ की हड्डी ही है, जिसमें बिना फूल के ही खट चक्र रूपी फल लगे हैं। यही हठ योगी का आधार है। इसमें तो डाली पत्ती कुछ भी नहीं है। यह आठवें सुरति कमल रूपी आकाश में पहुंचकर गर्जना करता है। वहाँ सुरति कमल के पत्ते अर्थात पौधे के बिना ही पत्ते हैं। यही नहीं, वहाँ तो डंडी के बिना ही बीड़ा का तुम्बा यानी खोपड़ी का भीतरी भाग है, और बिना जिह्वा के ही गुण गान होता है। अनहद नाद रूपी सहज ध्वनि बजती रहती है। इसका रहस्य कोई योगी सद्गुरु ही बता सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी और मछली के जाने के बाद कोई भी उनका पथ या रास्ता नहीं खोज सकता, क्योंकि उनके द्वारा आकाश या जल में कोई चिन्ह नहीं छूटता। यही विहंगम मार्ग या मीन मार्ग है, और जो साधक इन मार्गों से वहाँ पहुँच जाता है वह अपरस्परा परम पुरुषोत्तम में ही समर्पित हो जाता है। अवधू वो तत्तुरावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। अमौर के माथे दुल्हा देना, अकथ जोरी कहाता। अमड़वे के चारण समधि दीन्हा, पुत्र ब्याहिल माता। दुलहिन लिपि चौक बैठारी, निर्भय पद पर कासा। भात उलट बरात ही खायो, भली बनी कुशलाता। अपाणीय ग्रहण भयो भव मंडल, सुसमिन सुरति समानी। कहीं कबीर सुनो हो संतों, बोझो पंडित ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि अवधूतों, योगियों के लिए ज्योति में लीन हो जाना ही मधुर विवाह जैसा है। साधारणतया विवाह के समय जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है तो बाजे बजते हैं और बाराती नाचते हैं, जबकि यहाँ वाद्य यानी इंद्रियां नाचती हैं एवं बाराती अर्थात तत्व प्रकृति बजता है। तात्पर्य यह है कि योगी ध्यान मग्न हो जाता है, तब इंद्रियां कंपायमान होती हैं और अनाहत नाद
उठने लगता है। संसार में दूल्हा के सिर पर मोर पहनाया जाता है, परंतु यहाँ मोर के माथे पर ही दूल्हा बैठा दिया जाता है। ध्यान मग्न होने पर दिखने वाली दिव्य ज्योति ही मोर है और सबका ज्ञाता होने के कारण जीव ही दूल्हा है। योगी जीव अर्थात दूल्हा को दिव्य ज्योति अर्थात मोर में समर्पित कर देते हैं। सामान्यतया मंडप में ही विवाह होता है और पंडित या धार्मिक गुरु विवाह कराते हैं, परंतु यौगिक विवाह में मांडव के रीति रम्य समधि कराता है। समधि अर्थात जिनकी बुद्धि समता को प्राप्त है, ऐसे योगी गुरु। सम का अर्थ समता और धी का अर्थ है बुद्धि। तात्पर्य यह है कि योगी गुरु ही योगी साधक को योग का मर्म बताकर उसे ज्योति ब्रह्म तक पहुंचाता है। सांसारिक विवाह भिन्न भिन्न वंशजों में होता है। पुत्र का विवाह माता से हो ऐसा सोचना भी पाप है, परंतु यहाँ तो जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता से विवाह कर लिया। सांसारिक विवाह में चौका लीपकर दुल्हन को बैठाया जाता है, परंतु यहाँ सब उल्टा है, अर्थात दुल्हन को लीप कर चौका बैठाया जाता है। दुल्हन मनोवृत्ति और चौका चतुर्थ अंतःकरण है। साधारणतया बाराती भात खाते हैं, परंतु यहाँ भात ही बाराती को खाता है, अर्थात अंतःकरण रूपी भात तत्व रूपी प्रकृति रूपी बारातियों को खा जाता है। और योगी जन कहते हैं कि जीव का भला यानी कल्याण हो गया, इस प्रकार प्राणी ग्रहण हो गया। जबकि योगी की सुरति सुषुम्ना में लय होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, यही प्राणी ग्रहण है। परंतु कबीरदास जी इसे भवन मंडल ही मानते हैं, क्योंकि इसमें सांसारिक श्रृंगार या सांसारिक सिद्धि ही हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, इसे सुनो और हे ज्ञानियों, इसे समझने का प्रयास करो। अब भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, अगणन भंजन सवारन आपै, जो राम रखे त्यों रहिए, आसन पवन योग श्रुति सुमति, ज्योतिष पढ़ी बोलाना, अक्षौदर्श पाखंड 96, ये कल काहू न जाना, आलम दुनिया सकल फिरी आए, ये कल उहे न आना, अतजी करी गह जगत ऊंचाए, मन मोह मन न समाना, कहीं कबीर योगी औ जंगम, फीके उनकी आशा, राम ही नाम रटे जो चातक, निश्चय भक्ति निवासा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, मैं बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मेरे विचारों को समझने वाला मेरा मित्र क्यों कोई बिरला ही होगा। अधिकतर लोग तो ईश्वर को ही उत्पत्ति पालक और संहारक मानकर जैसा रखे वैसे रहने पर विवश हो जाते हैं। उस परोक्ष या अदृश्य ईश्वर को पाने के लिए आसन लगाना, प्राणायाम, योग, वेद, स्मृति, धर्म एवं ज्योतिष शास्त्र पढ़ना आदि उपाय करते हैं, परंतु उसे समझ नहीं पाते और उसके अर्थात ईश्वर के बारे में अनभिज्ञ ही रहते हैं। यहाँ तक कि योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, कुल, 6 दर्शन और उन्हीं से उत्पन्न 96 पाखंड वाले भी उस शक्ति को नहीं जान सके, अर्थात भेद प्रभेद के मनुष्य उस शांति से कोसों दूर रहे हैं, जबकि शांति अपने मन के अंदर ही है और इसे बाहर खोजते फिर रहे हैं। सांसारिक लोग ईश्वर की खोज के नाम पर तीर्थार्थ करते हुए सारे संसार को भ्रमण करते रहते हैं, परंतु आत्म शांति नहीं मिलती। कई लोग घर का करघा यानी गृहस्थी का त्याग, कार्य त्याग कर बड़ा उलझन अर्थात वेशभूषा धारण कर सांसारिक प्रपंचों में उलझ जाते हैं, यानी घर की छोटी उलझन में भागते हैं और संसार की बड़ी उलझन को अपने ऊपर रख लेते हैं और इसी कारण चित्त भी अशांत रहता है। सदगुरु कहते हैं कि योगी जन्मादि या चातक की तरह राम राम रटने वाले भक्त जो कि इसी में भक्ति का निवास समझते हैं,
उन सब की आशा व्यर्थ ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा एवं मोक्ष तुम्हारे भीतर ही है, अर्थात आत्मसंतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिनु सुख दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोए। जस बिनु ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहु ना रोए। भ्रम बिनु गंजन मणि बिनु नीरख, रूप बिना बहु रूपा। अतिथि बिनु सुरति रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित अनुपा। कहे कबीर जगत हरि मालिक, देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तजे, तजहु ना सारंग पानी। हे भाई, बुद्धिजीवियों ने निज स्वरूप या आत्म तत्व का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, परंतु मैं कहूँगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, जबकि वह इतना सत्य एवं स्पष्ट है कि जहाँ भी देखता हूँ वही नज़र आता है। यहाँ तक कि सभी प्राणियों के दिलों में भी वही समाया है। तात्पर्य यह है कि जो उक्त निज स्वरूप को जान लेता है वो बिना लखपति हुए भी सुखी है, और जो उसे नहीं जान सका वो दरिद्रता न होते हुए भी दुखी है। यही नहीं, जिसे निज आत्मस्वरूप का बोध हो गया है वो नींद के समय ही नहीं अपितु हर समय सुख की नींद में सोता है, और बाहरी यश कीर्ति के बिना भी निरंतर प्रकाशवान रहता है। निज स्वरूप चेतन का आँख से देखने वाला कोई लौकिक रूप नहीं होता, परंतु साधक उसी में प्रेम मग्न रहता है, आत्मलीन रहा है। और ऐसे निस्वरूप चेतन रत्न के ज्ञान के बिना मनुष्य संसार के स्वप्न में पड़ा रो रहा है। अपनी आत्मशक्ति में कोई भ्रम नहीं है और परम सत्य ज्ञान एवं स्वयं को है, परंतु अज्ञानता वश मनुष्य जीवन भर अपने आप का ही तिरस्कार करता रहता है। जीव आँख से दिखने वाली मणि नहीं है, फिर भी उसकी परख करनी चाहिए, अर्थात स्वस्वरूप शोधन ही जीवन का लक्ष्य है। ये जीव बाह्य रूप के बिना भी बाहु रूपिया है, और सभी देहों को रूप में भी यही विद्यमान है, अर्थात चींटी हाथी मनुष्य सब में है। बुद्धिमान पुरुष बाहरी आडंबर के बिना अपनी सुरति निज स्वरूप में लीन कर लेते हैं, आत्मलीन रहते हैं, और उनका आनंद बाहरी रास रंग का न होते हुए भी आत्मजनित यानी अनंत होता है, अर्थात स्वरूप स्थित का चरित्र संसार में विलक्षण या अलग भी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में निजात्म देव रूपी हरि ही मणिक्य है, और यही परम तत्व है, रत्न है। इसे परखो, धन और कुटुंब का लोभ छोड़कर इस आत्मदेव रूपी सारंग पाणी का भजन करो। प्रिय भक्तों, कबीर के 28, 29, 30, 31 हम आपको अगली वीडियो में हम आपको गाकर हिंदी में बताएंगे। प्रिय दोस्तों, तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।